स्टडी। माय नेम इज़ कमलदीप। हम लेके आए आपके लिए एक और क्लास एचपी पुलिस कांस्टेबल की। जैसे कि आपको पता है हमने ये सीरीज स्टार्ट करी और मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए हुए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए थे एचसीएफ एलसीएम के होमवर्क। मैंने कहा था देखो एचसीएफ जो है अगर 5 है, एलसीएम जो है 60 है, तो ऐसे कितने पेयर हैं इन नंबर्स के पॉसिबल हैं। तो देखो एचसीएफ 5 और एलसीएम कितना 60, तो एक पेयर तो यही हो गया, एक नंबर 5 एक 60। ठीक है, बिल्कुल। देखो 5 और 60 का जो आपका एलसीएम है वो कितना आएगा, वो 60 आएगा, और 5 और 60 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो एक पेयर तो हमें दिख गया। और क्या हो सकता है, तो और इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे 10 गुना में 6 इसको तोड़ सकते हैं। तो 10 गुना 6 अगर आप ये इधर भेज देते हो, ये 50 बनेगा और ये 6 बनेगा, लेकिन उससे फिर आपके पास यहाँ पे ये 5 नहीं रहेगा कॉमन। क्लियर, क्योंकि 10 हम इधर नहीं दे सकते। तो एक्चुअली 5 तो आपको यहाँ पे फिक्स करना ही पड़ेगा। इंटू 2 इंटू में क्या है 6 है। तो ये 5 तो आप हिला नहीं सकते इधर से, हम सिर्फ किसको हिला सकते हैं, 6 को। ये 6 मैं उधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, देखो 6 गुना 5 कितना आएगा, 30, और एक कितना है आपके पास, ये कितना है जी, 5 गुना 2 10। तो एक है 30, एक है 10। देखो एचसीएफ 5 तो आ जाएगा, पर एलसीएम इसमें आपका 60 नहीं है, कितना है 30 है, तो ये पेयर इसमें पॉसिबल नहीं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से ये जो 2 था, इस 2 को उधर भेज देते हैं। क्लियर, तो फिर से 10 और यही रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों को भेजते हैं, 6 गुना 2 कितना बनेगा, 12 है ना, 12 को उधर भेज दो, 12 गुना 5 फिर से वही 60 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब इसको आपने स्प्लिट कर लेना है, 6 को कितना बन जाएगा, 3 गुना 2। अब क्या करिए, ये जो 3 है इसको भेज दो उधर, तो कितना बन गया 15। और इधर देखिए जरा, 5 गुना 2 कितना है 10, 10 गुना 2 कितना है 20। तो ये बना 15 और 20। अब मुझे बताइए 15 और 20 का एचसीएफ कितना है, तो आप बोलोगे सर 5, और 15 और 20 का एलसीएम कितना है, 60 है। क्लियर, और इसमें कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही 2 पेयर पॉसिबल थे, एक आपका 5 और 60 और दूसरा कौन सा 15 और 20। बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको पेयर नहीं मिलने वाले। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं फिर। इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ईच ग्रेटर देन 13, जो 2 नंबर है वो 13 से ज्यादा है। एचसीएफ कितना है, देखो 13 है, और एलसीएम कितना दे रखा है 273। क्लियर, तो बताइए उस संख्याओं का योग कितना है। अब पहले तो वो संख्याएं निकालनी पड़ेगी, फिर तो योग निकालें। ऐसे तो बहुत से नंबर पॉसिबल होंगे ना, बट एक कंडीशन दिया उसने, 13 से ऊपर होने चाहिए दोनों। तो जब 13 से ऊपर है, क्या करिए, आपको बताइए जो एलसीएम है इस एचसीएफ का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इसको 13 से डिवाइड कर लो, 13 2 26, कितना बचा देखो 1 21। तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, ये 13 है, ये एक्चुअली 13 इंटू 21 है। डन। अब दोनों ही 13 से ऊपर होने चाहिए। ये देखो इसको अगर आप इधर भेज देते हो तो बन जाएगा 169, और ये बनेगा कितना 21। अब 169 और 21 का ना एचसीएफ 13 आ रहा है, ना आपके पास एलसीएम 13, एलसीएम 273 है। अब देखो एचसीएफ 13 का मतलब 13 इधर भी होना चाहिए और इस नंबर के पास भी होना चाहिए, तो 13 तो हिला नहीं सकते। अब हिलाओगे सिर्फ इसको, और इसके 2 ही फैक्टर हैं, 7 गुना में कितना 3, कितने 7 गुना 3। अब 7 गुना 3 है, तो एक 7 इधर भेज दो, कितना बन गया देखो 91, और ये कितना बन गया, ये 39। अब यही 2 नंबर पॉसिबल हैं सिर्फ, 91 और 39, जिनका एचसीएफ जो है वो 13 आएगा, और इनका एलसीएम कितना आएगा 273 आएगा। ऐड कर लेता हूँ दोनों को, जैसे ही ऐड करो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 130। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना आ जाएगा 130 इस प्रश्न का आंसर है। आगे बात समझ में। अब जो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कभी ना कभी। क्लियर, कौन से प्रश्न है ये, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। पुलिस एग्जाम में, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका एचपी पुलिस का एग्जाम हो, क्योंकि जो पुलिस का लेवल रहता है क्वेश्चंस का वो सेम रहेगा। क्लियर, तो इसलिए
ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। कहता इफ एक्स एंड वाई आर इवन नंबर विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑड। एक्स और वाई सम संख्या है, तो बताइए निम्न में से कौन सी विषम है। और सम का अगर आपको पता है सम संख्याओं का, तो दो सम संख्याओं को जोड़ने पे हमेशा क्या मिलता है, एक सम संख्या मिलती है। और एक्स और वाई सम थे तो यहाँ पे भी सम मिलेगी। अगर कुछ ऐसा है वो भी आपके पास सम होगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप समझिए जरा। और अगर कुछ ऐसा है तो भी आपके पास क्या मिलेगा, तो भी आपके पास सम संख्या मिलेगी। डन, तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो एक ही ऑप्शन बच गया लास्ट वाला, क्योंकि इसमें एक प्लस कर रहे थे। और एक कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। और जब भी आप एक ऑड नंबर एक सम संख्या में ये करोगे, मतलब इवन में ऑड प्लस करोगे, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, ऑड मिलेगा। तो ये आपसे पूछा था उसने विषम संख्या बता दीजिए, तो यही इसकी विषम संख्या बनने वाली है। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आप कहता हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 7 अपीयर्स इन नंबर्स फ्रॉम 0 to 108। अब देखो 0 to 108 की बात कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना फ्रॉम 1 to 99 कुछ चीजें आपको याद रखनी है। 1 to 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर है ना, ये हमेशा 20 बार आएंगे। क्या कहा मैंने, 1 से 99 तक ये नंबर हमेशा 20 बार आएंगे। चलो 7 का पूछा है ना, 7 ही काउंट कर लेते हैं। 7 है तो देखो एक आएगा कितने में, 7 पे, 17 पे, 27 पे, फिर 37 पे, 47 पे, 57 पे, 67 पे, 77 छोड़ रहा हूँ अभी, 87 और ये 97। काउंट करो, 3 3 6 3 9। क्लियर। अब 70 की लाइन पे आ जाओ। 70 71 72 73 74 75 76 77 78 89। क्लियर, 79, 89 नहीं 79 एक्चुअली है। तो देखिए अब आपके पास ये कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 और 2 यहाँ पे, तो कितने, 11। 9 यहाँ पे थे, 11 यहाँ पे, ऐड कर लीजिए कितना आ गया, 20 टाइम्स। लेकिन ये आया 1 से लेके 99 तक। क्लियर। अब अगर इसने पूछा है 0 to 108, आपको पता है देखो 99 के बाद अब 107 पे ही 7 आएगा, तो 20 ऑलरेडी हो चुके थे, प्लस 1 कर लीजिए, तो 21 इस प्रश्न का आंसर आने वाला। क्लियर, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1 से 99, 1 to 99 अगर आपसे कोई पूछे कोई भी संख्या कितनी बार आती है, तो 20 बार आती है। क्लियर, अगर 20 बार आती है इसके बाद कुछ भी पूछ सकता है वो। अब 0 से पूछ ले या 100 तक पूछ ले, तो वहां पे आप मुझे लग रहा है मॉडिफिकेशन कर पाओगे। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसको कैसे करना है देखो, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप लिखते हो 1 and 1/2, तो ये होता है देखो 3/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 1 + 1/2, बनेगा वो भी यही। क्लियर, तो जब भी आपके पास कोई ये फॉर्म है तो इसको आप अलग करके ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/2। भाई जब अलग करके लिख सकते हो तो ये 5, ये 7 और ये 8, इनको प्लस कर लो। 7 5 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए, प्लस। अब यहाँ क्या बचता है देखो, 1/2 प्लस 3/4 प्लस में कितना, 3/8। बचपन से करते हो आ रहे होंगे ये चीज। तो क्या करना है, इनको एलसीएम लेना है, इनके जो डिनोमिनेटर है उनका। तो एलसीएम लेने के लिए इसको 4 से गुना कर ली, इसको 2 से, ये भी 8 बन गया, ये भी 8, ये भी 8। तो ऊपर भी तो 4 से करनी पड़ेगी, इधर 2 से। तो 4 6 10 और 3 कितने, 13। तो ये बनेगा एक्चुअली 13/8। अब देखिए यहाँ पे आंसर आपके सॉल्व फॉर्म में, क्या करिए इधर मल्टीप्लाई कर लो इसको, 160 और 13 कितने हो गए, 173/8। ये इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, देखिए कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 4 3n इज डिविजिबल बाय 9। 4 3n जो है 9 से डिविजिबल है। अब आपको बताना है n का मान क्या है, n की वैल्यू कितनी है। 9 से भाग करने का सिंपल सा फंडा है, जितनी भी संख्याएं वहां दे रखी है, जैसे नंबर है 2 3 4 5 6 और 7, तो इनको ना ऐड कर लो। अब 2 + 3 प्लस, बीच में प्लस लगा लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस कितने बने, 5 4 9 5 14 6 20 और 7 कितने 27। अब 27 को 9 से भाग करके देखिए क्या पूरा पूरा भाग हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या यहाँ लिखी है 9 से भाग होगी। क्लियर। तो अब समझिएगा जब ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो मतलब 4 3n को लिख सकते हो आप 4 + 3 + n, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि 9 से उसने बोला डिवाइड हो रहा है। तो आपने कहा सर ये तो बना 7 प्लस में n। अब n की जगह क्या रखूं कि वो 9 का मल्टीपल बन जाए, तो आपने कहा सर n की जगह 2 रख दिया जाए तो 9 बनेगा। मैंने कहा ठीक है n की जगह 11 भी तो रख सकते हैं, तो भी तो 18 बन रहा है। पर अब यहाँ पे ध्यान देना है, आप लोगों ने ध्यान ये देना है कि ऑप्शन में क्या दिखा है, सिर्फ 2 लिखा है, आंसर है। और सीधी सी बात है यहाँ पे n एक सिंगल डिजिट नंबर था, डबल डिजिट में कभी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसलिए इसके आगे की पॉसिबिलिटीज तो वैसे ही कैंसिल है। क्लियर। तो सिर्फ आपके पास ये n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो n = 2, तो जैसे ही n = 2 आया 9 बनेगा, 9 9 से कैंसिल आउट है और वही आंसर भी है। क्लियर। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले से आपको ध्यान रखने हैं। फॉर्मूला कौन सा, अगर मैं इसको a मान लेता हूं तो a है और ये b है, जो कि बनता है a³ + b³। इसका अगर फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो ये बनता है a + b × a² + b² एंड -ab। डन। अब यहाँ पे मैं देखूं तो ये मेरे पास a² है, ये b² है, और 0.6 × 0.5 जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, तो ये माइनस का ab है। क्लियर। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास देखो ऊपर वाले में ये लिख पाओगे a³ + b³, जिसको मैं लिख सकता हूँ a + b × a² + b² - ab, और नीचे आपके पास यही दिया हुआ है a² + b² - ab, इसके साथ ये कैंसिल है, तो बनेगा आपके पास कितना a + b। तो a + b मतलब 0.6 + 0.5 कितना मिलेगा आपको, ऐड कर लीजिए, ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्लियर। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सा ही प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा फटाफट। कुछ लोग पूछ रहे थे कल, मैंने कमेंट पढ़ा था एक बच्चे का, मुझे नहीं याद वो कमेंट किसका था, चलो मैं बता दूंगा। रीजनिंग की क्लास पे उन्होंने किया था कि ये रिप्लाई नहीं देंगे। भाई क्वेश्चन तो पूछो, रिप्लाई क्यों नहीं देंगे, पहले क्वेश्चन तो पूछिए आप। ठीक है। कुछ लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सर नोटिफिकेशन कब आएगी। भाई नोटिफिकेशन, हम सरकार में थोड़ा ना बैठे हैं नोटिफिकेशन के लिए। अब बाहर देखिए ना हाल क्या है, कोरोना से क्या हाल है। अब जिनको नोटिफिकेशन की टेंशन है वो बैठे रहिए नोटिफिकेशन की टेंशन में, जब आएगी उसके बाद करना पढ़ाई स्टार्ट। और जिन्होंने सिलेक्शन लेनी है ना, जिन्होंने सिलेक्शन लेनी है वो जब से लॉकडाउन हुआ ना तब से तैयारी करने में लगे हों और वो सिलेक्शन ले भी जाएंगे। क्लियर। यही फर्क होता है सिलेक्शन लेने और ना लेने वाले में। बात समझ आई। तो इतना तो समझ लीजिए, पेपर आज नहीं होगा, अगले महीने होगा, अगले नहीं होगा उससे अगले होगा, इस साल नहीं होगा तो जनवरी फरवरी कभी ना कभी तो होगा। ये बात समझ आ रही है। पेपर तो होगा ही होगा, वो रिक्रूटमेंट बंद नहीं होगी। क्लियर। उसके लिए प्रेपरेशन आपको करनी पड़ेगी। और आप सोचोगे कि मैं वेट कर लूं, ठीक है, कि तब तक का वेट कर लूं। कुछ लोग कह रहे हैं सर इस बार HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराएगा तो मैथ्स तो वो करवा लाते ही नहीं कभी। ये भी कुछ बच्चों के कमेंट थे। तो मैं बता दूं इसी बार HPPSC जो है आपके असिस्टेंट मैनेजर जो बैंकिंग का हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है उसका भी करवा रहा है। उसमें 70 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग है 150 में से। और बोल लो आपका HAS का पेपर HPPSC कंडक्ट करवाता है, उसमें आपका जो CSET का पेपर है क्या उसमें मैथ नहीं आता। कैसी बात करते हो यार। जब जानकारी ना हो, नॉलेज ना हो तो मत यहाँ पे कमेंट किया करिए। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आते हैं, ऊपर से आप ये कमेंट करते हो। देखो वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, देखिए नहीं पसंद आ रही है सीधा लिख दो नीचे जो भी लिखना है, ठीक है। नहीं पसंद आ रही है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसने नहीं पढ़ना है उसको कोई जितना मर्जी जोर लगा ले नहीं पढ़वा सकता। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या कह रहा है देखिए, इफ 90 is subtracted from 70% of a number the result is 120। क्लियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है।
देखिए एक संख्या है उसके 70% में, क्या संख्या का पता है आपको? नहीं पता ना, x मान लो। तो संख्या का 70% तो यही तो होगा, 70% ऑफ उस संख्या मतलब x, 70% ऑफ x, उसमें से 90 कर लो जी माइनस। जैसे ही तुमने 90 माइनस किया तो ये बनेगा कितना? 120। कितना बन जाएगा ये? 120 बन जाएगा। ये उधर जाएगा प्लस का, तो यहां से बनेगा आपके पास 70% ऑफ x बराबर कितना? 210। आपको पता है देखो 70 से कटेगा 3 बार, ये प्रतिशत है यहाँ पे, इसको आप 100 भी लिख सकते हो। ये उधर जाके कितना बन जाएगा? 300 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। यही इस प्रश्न का सही आंसर भी है। बात समझ आई या नहीं? कोई दिक्कत, कोई शंका इसमें? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 11:14. हाउ मच इन किलोग्राम ऑफ कॉपर विल बी देयर इन 150 किलोग्राम ऑफ ब्रास? क्लियर? तो अब देखिए जरा, यहां पे कॉपर और जिंक 11:14 है। टोटल कितना हो गया? टोटल 25 हो गया ना। मतलब कॉपर अगर 11 किलो है, जिंक 14 किलो था, तो आपका जो पित्तल होगा या जो आपका ब्रास है वो कितने किलोग्राम हो जाएगा? वो 25 किलो होगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू दी है 150 किलोग्राम। जब 25 बराबर 150 है तो 6 गुना है ना। कॉपर की वैल्यू पूछी है, इसको भी 6 गुना कर लिया, कितना आ गया? ये 66 किलो आ जाएगा, 66 किलोग्राम। और यही इस प्रश्न का सही आंसर भी है। कोई शंका, कोई डाउट इसमें? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एवरेज जो होता है ना आपके पास, वो होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। क्या होता है जी? एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। या इसको मैं बोलूं औसत, तो औसत जो होगा आपका वो होगा योग बटे में संख्या। क्या होगा? योग बटे संख्या। क्लियर? तो अब समझिए इधर, अगर मैं लिखूं पहले 8 नंबर का, 8 इवन नंबर, 8 सम संख्या है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, ये पहले 8 हैं। तो ये तो छोटे से नंबर थे, चलो आपने ऐड कर लिया, यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर? लेकिन दिक्कत तब आएगी ना जब यहाँ 80 लिख देगा, 8 की जगह बोल देगा बताओ जी पहले 80 नंबर की एवरेज कितनी, औसत कितनी है। तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 4 6 8, और इसमें एक खास बात है, इनका बीच का जो डिफरेंस है ना वो 2 2 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 2 है। जब भी आपका ये डिफरेंस सेम होगा उसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी। और जब भी समानांतर श्रेणी आती है तो इसकी एवरेज जो होती है वो होती है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। क्या होती है जी? एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। डन? तो अब पहले नंबर की मैं बात करूं तो पहला नंबर 2 है, लास्ट नंबर कितना है? 16 है, डिवाइडेड बाय कितना है? 2 है। 16 प्लस 2 कितना है? 18 बटे 2 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। बाकी लोग ये भी कर सकते हैं, इनको ऐड करना, डिवाइडेड बाय 8 करना, तब भी कितना आएगा? 9 आएगा। क्लियर? तो ये थी आपकी आज आप लोगों की क्लास। इसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे, और आज आपका होमवर्क में ध्यान नहीं रहा, सारे क्वेश्चन मैंने ही कर लिए। क्लियर? बीच में कमेंट की ध्यान आ गया तो उस वजह से हो गया, अदरवाइज अगली क्लास से फिर से आपको होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? बाकी भाई देखो, पढ़ते रहिए, बाकी लोगों पे ध्यान मत दीजिए जो कमेंट कर रहे हैं ये सब कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। प्रीवियस ईयर तक तो था ना, तो हम तो अभी उसी को लेके चलेंगे कि हाँ जो प्रीवियस ईयर में वही आएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, और नहीं भी आएगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, कोई अच्छी चीज़ ही सीख रहे हो आप लोग। वो वैसे ना आने के चांसेस बहुत कम है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पे तैयार करने के बजाय अभी से तैयारी करना स्टार्ट करिए, ताकि आप दूसरे लोगों से आगे रहें उस टाइम। क्लियर? मेन चीज़ है सिलेक्शन लेना। तो जब आप दोष निकालना और ये सब गलतियां निकालना स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप ही पीछे जा रहे हैं, दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।